मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। 7वां अधिकार अभी हमने प्रारंभ किया है और इसमें निश्चयाभासी किस तरह से अपनी मिथ्या भावनाएं भाता है, निश्चयाभासी को किस तरह से मिथ्या मान्यता पड़ी होती है, कहाँ कैसा समझना चाहिए, कहाँ कैसा नहीं समझना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं होने से गलत गलत मान्यताएं अपना लेता है, गलत मान्यताएं पनपा लेता है, मिथ्यात्व बढ़ा लेता है, ग्रहित मिथ्यात्वी हो जाता है। तोड़रमल जी साहब ने हमको बताया ये कि कहाँ पे कैसा स्वीकार करना। जहाँ पे द्रव्य की बात की गई हो वहां द्रव्य की अपेक्षा कथन है तो वो स्वभाव की बात है ऐसा समझना, और जहाँ द्रव्य की बात नहीं करके पर्याय की मुख्यता से कथन हो उसको भी सही सही स्वीकार करना। सही माना कि पर्याय में भी वर्तमान में क्या स्थिति है, अपनी स्थिति भी जानना और अपना स्वभाव भी जानना। दोनों भली भांति जाने, दोनों को एक रूप नहीं, दोनों को जैसे वो हैं उस रूप जाने। उभयाभासी भी इस तरह का हो जाता है वो, लेकिन वो क्या दोनों को एक रूप के, हाँ ये भी सही और ये भी सही, दोनों को वैसा समझ लेता है। और निश्चयाभासी जो बात द्रव्य की थी उसको पर्याय पर लगाता है, पर्याय में जो कमी थी उसको स्वीकार नहीं करता, अन्यथा मान लेता है, सिद्धों के समान वर्तमान दशा मान लेता है। ऐसी ऐसी भूल चलती है। कल हमने पारिणामिक भाव के संबंध में भी बात की थी कि समस्त भेद जिसमें गर्भित हैं, ऐसा पारिणामिक भाव वो स्वभाव की बात थी। और ये भी हमने देखा कि पर्याय स्वभाव और पर्याय की अभिव्यक्ति दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जहाँ अरहंत से हमारे पर्याय को एक जैसा बताया जाता है, वहां पर्याय स्वभाव की यानी वो पर निरपेक्षता वाली वो बात है वहां। और जहाँ पर्याय में भिन्नता दिखाई गई है वो वर्तमान अभिव्यक्ति की अपेक्षा बात है। उन दोनों को ये भली भांति नहीं समझता तो मिथ्यात्व इसका बना रहता है। केवल ज्ञान स्वभाव है। अब केवल ज्ञान स्वभाव कैसा है, हिसाब स्वभाव पूरे प्रदेशों में, ऐसा कुछ प्रदेशों में फैला हुआ हो ऐसा ही समझने लग जाता है। तो शक्ति के स्थान पे वो पर्याय में ही समझने लगता है। बहुत बहुत समझाया है टोडरमल जी ने। मतलब इसको दो तरह से देख सकते हैं हम। कैसे देख सकते हैं, एक तो अभी ये बात चल रही है जो चीज नहीं है उसको अभी मान लेना, आगे एक बात और लेंगे जो चीज है उसको स्वीकार ही नहीं करना, ये भी आएगा। राग द्वेष आदि को नहीं मानता, वो आगे आएगा प्रकरण, अभी तो केवल ज्ञान का ही प्रकरण चल रहा है। प्रसंगवश एक बात मुझे ध्यान आ गई तो कर लेते हैं थोड़ी सी। आज कार्तिक शुक्ल पंचमी है और बहुत सी जगह मुझे भी थोड़ी देर पहले 2-4 घंटे पहले ही ये मालूम पड़ा माने ऐसा व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर मैसेज चलाया जा रहा है कि आज टोडरमल जी का समाधि दिवस है। क्या माने आज टोडरमल जी की मृत्यु हुई थी, ऐसा बहुत से लोगों ने बहुत सी जगह से इस तरह का मैसेज चला है। गंभीरता से विचारने की बात है, आज के दिन टोडरमल जी की मृत्यु नहीं हुई थी। कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन तो वो जो शिव पिंडी का किस्सा हुआ था, शिव पिंडी छुपा दी गई, हटा दी गई थी, उखाड़ दी गई थी, वो किस्सा आज के दिन हुआ था। आप पढ़िए है ना, दादा की जो पुस्तक है टोडरमल जी का व्यक्तित्व और कर्तृत्व, उसमें उन्होंने दिया है एक कोई ग्रंथ का उल्लेख उन्होंने लिखा, उसमें साफ साफ लिखा है कार्तिक सुदी पंचमी को बहुत से क्या शब्द दिया, अमार्गी, अमार्गी करके कोई शब्द दिया है। अमार्गी माने मिथ्या मार्गी। बहुत से जो विद्वेष रखने वाले, जिनका मुखिया था श्याम तिवाड़ी, ऐसा नाम आता है उसके अंदर, है ना। तो ब्रह्म विलास है, एक ब्रह्म विलास नाम का ग्रंथ है भगत राम जी शाह का। ये टोडरमल जी के समकालीन थे भगत राम जी, लेकिन ये थे 20पंथी। और 20पंथी होने के बावजूद जो विद्वान का सम्मान होता है, या समझ लीजिए कि उनको ये तो मालूम था कि हाँ भाई टोडरमल जी जैन शासन के, जैन धर्म के बहुत विशेष मर्मज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं,
और इनका कहा सभी आचरण करते हैं, सभी मानते हैं। तो इतना तो उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने टोडरमल जी की प्रशंसा की है और उन्होंने लिखा वो श्याम तिवारी वाला किस्सा। तो अन्य लोगों ने टोडरमल जी को षड्यंत्र के तहत फंसाना चाहा और राजा को झूठी जानकारी दी कि देखो पहले तो ये ऐसे ऐसे ग्रंथ में लिखा ही है, 5वां और 6ठा अधिकार पहले लिख ही चुके थे, है ना। ये तो आप सबको ध्यान है। 9वां अधिकार लिखते हुए अधूरा रह गया था, वहां टोडरमल जी की मृत्यु हुई। लेकिन 5वां 6ठा अधिकार लोगों की चर्चा में आ चुका था। तो लोगों में ऐसी बात फैल गई कि अरे ये अन्य मत की बहुत निंदा करते हैं, अपने अपने धर्म को बहुत बुरा बताते हैं ये, इसलिए इनका कुछ ना कुछ बुरा करना चाहिए। तो वो सब योजना बनाई गई और वो शिव पिंडी उखाड़ दी है इन लोगों ने, और ऐसा ऐसा करके पूरी योजनाबद्ध तरीके से वो एक प्रपंच रचा। तो आज जो तारीख है ना, कार्तिक शुक्ल पंचमी, इस दिन तो वो शिव पिंडी उखाड़ करके और वो झूठी शिकायतें करने का काम हुआ था। आज के दिन मृत्यु नहीं हुई थी। बहुत से लोग आज के दिन का ऐसा फैला रहे हैं कि टोडरमल जी का समाधि दिवस। आज नहीं, बल्कि आज के 10-1 दिन के अंदर, मान लो 10-15 दिन जो भी समय लगा हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज उखाड़ी और आज के आज ही राजा ने सजा दे करके गड़वा दिया। क्योंकि राजा भी कोई ऐसा ही नहीं होता, वो भी बातचीत होती है, लोगों ने भी आपस में चर्चा की होगी कि अब क्या करना चाहिए, क्या बचाव किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, वो सारी बातें भी हुई होंगी, राजा के सामने भी बात पहुंची होगी। तो आज के दिन तो वो शिवपिंडी उखाड़ी गई थी। उखाड़ी गई या नहीं उखाड़ी गई, जो भी झूठी बात फैलाई गई, है ना, किसकी तरफ से? वो उन्हीं लोगों की तरफ से जो टोडरमल जी को षड्यंत्र में फंसाना चाहते थे, जो 5वें और 6ठे अधिकार के कारण से बहुत रोष में थे, बहुत गुस्से में थे। उन लोगों ने उस षड्यंत्र का क्रियान्वयन आज की तिथि को करा था, ऐसा समझना चाहिए। आज ही मृत्यु हो गई ऐसा नहीं, अब मृत्यु की तिथि मिलती नहीं है। ये वाली तिथि जरूर मिल गई, देखो किस्मत की बात, ये तिथि तो मिल गई कि इस दिन वो षड्यंत्र किया गया और इस तरह से वो बात फैलाई गई। अब उसके बाद जितने भी दिन लगे हों, 1 2 3 4 10 15 दिन, जितने भी दिन लगे हों, वो आज से आप तो यूं समझ लीजिए कि ये कार्तिक के महीने में, है ना, वीर निर्वाण उत्सव के 15-20 दिन बाद ही तभी टोडरमल जी का देहांत हुआ था। तो वो बहुत सी जगह सोशल मीडिया पे इस तरह से बताया जा रहा है, लेकिन उसकी खोज की तो पता चला कि आज की तिथि मृत्यु की नहीं है, आज की तिथि तो वो षड्यंत्र के क्रियान्वयन की है। वो आज एक तरह से यूं समझ लो योजनाबद्ध तरीके से आज वो काम किया गया। ये तो प्रसंगवश चर्चा चल पड़ी, है ना, एकदम ध्यान आया आज ही, क्योंकि इस तरह के मैसेज आ रहे हैं बार बार, टोडरमल जी का समाधि दिवस है और ऐसा है वैसा है। ठीक है, उस बहाने उनको याद करो तो भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन समझ लेना कि आज की तिथि फाइनल हो ऐसा नहीं, अनुमानित है। मतलब इसके आगे पीछे की, आगे की पीछे की तो नहीं, इसके आगे आने वाली कोई तिथि 5-10 दिन के अंदर, उसमें टोडरमल जी को मृत्यु दंड दिया गया था, है ना। वो बहुत अपने लिए क्या कहें, जैसे अपूरणीय क्षति वाला काम हुआ। मतलब मुझको तो कई बार ऐसा विचार आता है कि ये कार्तिक का जो महीना है ना, इसमें हमारा 2 बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हमसे बिछड़ गई थी। महावीर स्वामी वीर निर्वाणोत्सव, वो भी कार्तिक के अभी अभी निकला ना वीर निर्वाणोत्सव, तो उनका बिछोह भी कार्तिक में हुआ। टोडरमल जी का बिछोह भी लगभग लगभग कार्तिक में ही माना जाए, क्योंकि 10 ही दिन तो बचे हैं अब कार्तिक निकलने। तो ये प्रसंगवश ये बात चल गई, अपनी तो बात थी निश्चयाभासी की। तो आगे देखते हैं अपन, कल हमने पैराग्राफ देखा था, सूर्य का दृष्टांत शास्त्रों में आता है। तो कल हमने एक बात की थी कि सूर्य का दृष्टांत ज्ञान पर लगाओ तब तो जमता है, लेकिन सूर्य को केवल ज्ञान की तरह लगाओगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कैसे? कि सूर्य के सामने बादल आ गए, ठीक है, सूर्य के सामने बादल आ गए तो उसका प्रकाश हल्का पड़ा है ना, अनादिकाल से बादल छाए हैं तो वो अब हल्का पड़ा हुआ है प्रकाश, है ना। उधर सूर्य, ज्ञान सूर्य तो है लेकिन उसका प्रकाश हल्का पड़ा हुआ है, ये क्षयोक्षमिक ज्ञान अभी हमको है। लेकिन अगर ऐसा लगाओगे कि केवल ज्ञान है वो सूर्य और केवल ज्ञानावरणी रूपी बादल सामने है, वो चीज नहीं बैठेगी। क्यों नहीं बैठेगी? क्योंकि प्रकाश तो आना चाहिए ना, वो काम सिर्फ क्षयोपशम में लग जाएगा वो उदाहरण, है ना। और सूर्य का उदाहरण अगर इस पर लगाना भी है तो ऐसा लगाना
कि वो बादल नहीं हटेंगे तब तक सूर्य सामने नहीं आएगा, ऐसा लेना। प्रकाश का मत लेना। फिर बात समझ में आ रही है? दोनों में अंतर, एक तो सूर्य और एक सूर्य का प्रकाश। कि बादलों की ओट में सूर्य नजर नहीं आ रहा है, कब तक नजर नहीं आएगा? कि जब तक बादल नहीं हट जाते। ऐसा अगर उदाहरण लो तब तो केवल ज्ञान पे लग जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लो कि प्रकाश, सूर्य का प्रकाश थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है ना, तो केवल ज्ञान थोड़ा थोड़ा उपलब्ध है क्या अभी? कि केवल ज्ञान तो जरा भी उपलब्ध नहीं। ठीक है, ये पैराग्राफ हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। तथा बहुरी जो शास्त्र ने विषय सूर्य का दृष्टांत दिया है, ताका इतना ही भाव लेना, जैसे मेघ पटल होते हैं सूर्य प्रकाश प्रकट न हो है। मेघ पटल होने पर सूर्य प्रकाश प्रकट न हो है, तैसे कर्म उदय होते हैं केवल ज्ञान न हो। सूर्य के बिंब की बात लेना है। बहुरी ऐसा भाव न लेना कि सूर्य विषय प्रकाश रहे है, तैसे आत्मा विषय केवल ज्ञान रहे है। ऐसी बात मत ले लेना कि भाई सूर्य में प्रकाश तो हमेशा ही रहता है ना, तो ऐसे आत्मा में केवल ज्ञान हमेशा रहता है, ऐसा उदाहरण घटित मत करना। क्यों? कि जाते हैं दृष्टांत सर्व प्रकार मिले नहीं। दृष्टांत सब तरह से नहीं मिलता। दृष्टांत प्रयोजन पूर्ता होता है, उसकी प्रयोजन की पूर्ति हुई और दृष्टांत का काम समाप्त। आप उसको पूरी तरह से घटाना चाहोगे, वो घटेगा नहीं। जरूरी नहीं कि हर दृष्टांत घटे। जैसे टोडरमल जी का वैद्य और रोगी का उदाहरण है, वो उन्होंने सांग रूपक की तरह लिखा, वो पूरी तरह से घटित होता है। ऐसा हर उदाहरण हर प्रकार से घटित हो जाए ऐसा नहीं लगता। चलिए देखते हैं आगे। जैसे बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं टोडरमल जी की। ये विशेषता मुझे बहुत पसंद आती है, उनको उदाहरण भी देना है तो वो सिद्धांत को उदाहरण बना देते हैं। तो एक काम में मतलब वो एक तीर से दो शिकार वाला काम हो जाता है। वो दूसरा सिद्धांत भी इस चक्कर में समझ में आ जाता है। यहां देखो, जैसे पुद्गल विषय वर्ण गुण है, ये भी सैद्धांतिक बात है। पुद्गल में एक वर्ण नाम का गुण है, ताकि हरित पीत आदि अवस्था है। पुद्गल द्रव्य, वर्ण गुण, हरित पीत आदि पर्याय। ठीक है, ये द्रव्य गुण पर्याय बन गई इसकी। सो वर्तमान विषय कोई अवस्था होते हैं, अन्य अवस्था का अभाव है। ये तो पक्की बात है ना कि जिस समय जैसे ये है, ये सफेद है तो काला नहीं है, और काला है तो सफेद नहीं है। ये दिख रहा है ना पीछे आपको लिखा हुआ। तो काला है वो सफेद नहीं है, सफेद है तो काला नहीं है। भाई इस समय इसकी काले रूप अवस्था है तो इस समय हरे रूप अवस्था तो नहीं है ना। इस समय इसकी सफेद रूप अवस्था है तो काले पीले नीले रूप अवस्था तो नहीं है। तो उस वर्ण गुण की वो एक पर्याय चलती है। फिर से, जैसे पुद्गल विषय वर्ण गुण है, ताकि हरित पीत आदि अवस्था है। सो वर्तमान विषय कोई अवस्था होते हैं, अन्य अवस्था का अभाव है। ये सिद्धांत का नियम है ये, कि वो एक गुण की वर्तमान में एक पर्याय चलेगी, और वो पर्याय चल रही है तो दूसरी पर्याय उस समय नहीं है। 100% पक्की बात है। और तो और बताऊं, आप देखिए जैसे चारित्र मोहनी के उदय में हमें विकार होता है। कौन सा विकार होता है? क्रोध मान माया लोभ। तो ये चारों एक साथ होते हैं या एक एक करके होते हैं? एक साथ होते हैं कि नहीं होते? अभी बहुत से लोग सोचेंगे कि एक साथ हैं तो सही, कि नहीं। ये सिद्धांत का नियम है कि इन चारों में से एक रहेगा। आप भूल गए शायद, अपन ने चर्चा भी की थी इसकी। कषाय का जो प्रकरण था, मेरे ख्याल से पेज नंबर 40 पर होना चाहिए शायद। हाँ, ये देखिए 40 नंबर पेज पर। तथा क्रोधाधिक चारों कषायों में से एक काल में एक ही का उदय होता है। एक ही का उदय। ये भी तो अपने चारित्र गुण की पर्याय है ना, विकारी पर्याय। जिस समय चारित्र गुण की वर्तमान विकारी पर्याय क्रोध रूप है, इस समय न तो वो मान है, न माया है, न लोभ है। जिस समय मान का उदय है उस समय क्रोध माया लोभ का नहीं है। जिस समय माया का उदय उस समय क्रोध मान लोभ का नहीं है। जिस समय लोभ का है उस समय क्रोध मान माया का नहीं। तो ये तो हम यहीं पे समझ सकते हैं। उद्गल में भी ऐसी विशेषता। अरे प्रत्येक द्रव्य की विशेषता है कि प्रत्येक द्रव्य में एक समय में कितनी पर्याय होती है? कि प्रत्येक द्रव्य की एक समय एक पर्याय? कि नहीं, प्रत्येक द्रव्य में एक समय में अनंत पर्याय। ये क्या बात हुई?
अभी तो कह रहे थे एक ही पर्याय होती है, अब कह रहे हैं अनंत पर्याय होती है। अरे प्रत्येक द्रव्य में गुण कितने हैं कि प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण, प्रत्येक गुण की एक एक पर्याय, प्रत्येक गुण की एक समय की एक पर्याय, तो अनंत गुणों की अनंत पर्याय एक समय में। जैसे इसी समय हमारे समझ लो श्रद्धा गुण, ठीक है, श्रद्धा गुण का भी परिणमन चल रहा है, इसी समय ज्ञान गुण का भी परिणमन चल रहा है, इसी समय चारित्र गुण का भी परिणमन चल रहा है, इसी समय हमारे अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, गुरुत्व, अनंत अनंत गुणों का प्रत्येक की एक एक पर्याय है या नहीं, कि प्रत्येक की एक एक पर्याय तो है ही सही। तो इस तरह से अनंत गुणों की एक एक पर्याय मिलकर के अनंत पर्याय एक साथ में चलती हैं। ये तो बात द्रव्य के हिसाब से, लेकिन बात किसकी चल रही है? एक गुण के परिणमन की बात चल रही है। तो एक गुण का परिणमन एक समय में एक रूप ही होगा। फिर से उदाहरण देखिए, उदाहरण भी सिद्धांत का ही है। जैसे पुद्गल विषय वर्ण गुण है, पुद्गल द्रव्य वर्ण गुण, ताकि हरित पीत आदि अवस्था है। हरित पीत आदि एक साथ नहीं है, हरित है उस समय पीत नहीं है, पीत है उस समय हरित नहीं। हरित माने हरा, पीत माने पीला। सो वर्तमान विषय कोई अवस्था होते अन्य अवस्था का अभाव है। वर्तमान में कोई अवस्था है तो उस समय अन्य अवस्था का 100% अभाव ही समझना, उस समय अन्य अवस्था अभाव रूप ही है ऐसा समझना। तैसे ये तो था उदाहरण, है ना, हालांकि सिद्धांत रूप ही उदाहरण था। अब यहाँ जो इस दृष्टांत का दाष्टांत है वो देखिए। तैसे आत्मा विषय चैतन्य गुण है। टोडरमल जी की भाषा देखिए आप, ढीला नहीं छोड़ते। अभी नहीं तो अगर यहाँ चैतन्य गुण नहीं लिखते तो सीधे सीधे लिख देता है तैसे आत्मा विषय मति ज्ञान आदि रूप अवस्था है, तो फिर वो कह देता भैया और भी तो है, अकेला मति ज्ञान है क्या, उस समय दूसरी पर्याय नहीं है क्या? कि किसकी बात कर रहे हैं? कि पूरे हम जीव द्रव्य की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं चैतन्य गुण की, चैतन्य गुण की। हम यहाँ श्रद्धा की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ चारित्र की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ और जो अनंत गुण हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अब बताओ चैतन्य गुण की एक समय में कितनी पर्याय होंगी? एक ही पर्याय, एक समय में एक ही पर्याय। और वो एक पर्याय कैसी होगी? ये देखिए आप, आत्मा विषय चैतन्य गुण है ताकि मति ज्ञानादि रूप अवस्था है। सो वर्तमान कोई अवस्था होते हैं अन्य अवस्था का अभाव ही है, अभाव ही है। जोड़ दिया टोडरमल जी ने कि जिस समय मति श्रुत ज्ञान चल रहा है ना उस समय आपके, बल्कि मति श्रुत भी अपन सामान्य रूप से कह रहे हैं, इतना समझ लेना, मति ज्ञान है तो श्रुत ज्ञान नहीं है, श्रुत ज्ञान है तो मति ज्ञान नहीं है। और बताऊं, दर्शन गुण और ज्ञान गुण ये दोनों चैतन्य कहलाते हैं। चैतन्य का अर्थ ही ज्ञान दर्शन होता है ना। जिस समय ज्ञान गुण का काम चल रहा है उस समय दर्शन गुण लब्धि में पड़ा हुआ है, उसकी पर्याय लब्धि रूप है। ये मुझे बरसों तक हम लोगों को ये थोड़ा बहुत अटपटा सा लगता था। देखो मैं जो मुझे विचार चलता था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी को भी इस तरह का विचार चलता हो। मैं पहले क्या समझता था कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, ये हम सबको पता है ना, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है ये तो मालूम है। हमारी अवस्था में केवल ज्ञानी की नहीं, हमारी दशा कैसी है कि पहले जैसे मान लीजिए कि अभी अपन ये ग्रंथ को जान रहे हैं, तो इस ग्रंथ को जानने के पहले इसका सामान्य अवलोकन हुआ है, माने इसकी सत्ता का ग्रहण किया किसने? दर्शन गुण। तो यूं देखिए ये तीन समय है, एक समय, दो समय और तीन समय, कि इस समय दर्शन गुण ने इस ग्रंथ की सत्ता का अवलोकन कर लिया, ठीक है, पहले समय में। दूसरे समय में क्या करेगा कि ज्ञान, ज्ञान इसको जानेगा, उस ग्रंथ को, ठीक है। पहले समय में दर्शन ने अपना काम कर दिया, सत्ता का ग्रहण किया, दूसरे समय में ज्ञान उसको जानेगा। अब मैं पूछ रहा हूं इस समय दर्शन क्या कर रहा है कि इस समय वो दर्शनोपयोग इस तीसरे समय में ज्ञान जिसको जानने वाला है उसकी तैयारी कर रहा है, माने उसकी सत्ता को ग्रहण कर रहा है। ऐसा मैं समझता था। ये बात बहुत आसानी से समझ में आएगी आपको और लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही बैठती है बात, कि इस समय ज्ञान किसको जान रहा है कि इसके पहले वाले समय में दर्शन ने जिसको ग्रहण किया था।
इस समय ज्ञान जिसको जान रहा है, दर्शन ने उसका ग्रहण इस समय कर लिया। इस समय दर्शन किसको जान रहा है, सॉरी, इस समय दर्शन किसको ग्रहण कर रहा है कि इस समय में ज्ञान जिसको जानेगा, दर्शन इस समय में उसको पकड़ रहा है। लेकिन ये बात गलत है। मैं ऐसा बरसों तक ऐसा समझता रहा, लेकिन ये बात गलत है। और ये चीज भी टोडरमल जी से ही समझ में आई। जब वो उधर ज्ञान दर्शन का प्रकरण गहराई से पढ़ा ना, तब ये समझ में आया कि इस समय दर्शन काम कर रहा है ना, तो इस समय ज्ञान काम ही नहीं कर रहा। इस वाली बात छोड़ो, ये वाली बात करें हम तो। क्योंकि मैं यूं सोचता था कि इस समय दर्शन का काम भी चल रहा है और ज्ञान का काम भी चल रहा है। ज्ञान का काम इस समय क्या चल रहा है, दर्शन ने जो इस समय जाना उसको जानने का काम ज्ञान इस समय कर रहा है। और दर्शन इस समय क्या कर रहा है कि अगले समय ज्ञान जिसको जानने वाला है उसका काम दर्शन इस समय कर रहा है। ऐसा मैं समझता था, ये सही नहीं है। बात समझ में आ रही है? उलझ मत जाना। मैं ऐसा समझता था। होता क्या है अब देखिएगा, इस समय दर्शनोपयोग जिसको ग्रहण कर रहा है, इस समय ज्ञान उसको ग्रहण करेगा, ये बात पक्की। लेकिन इसमें एक विशेषता है कि इस समय सिर्फ दर्शनोपयोग का ही काम चल रहा है। ज्ञानोपयोग इस समय, ज्ञान उपयोग रूप है ही नहीं, ज्ञान इस समय लब्धि रूप है। इस समय दर्शन उपयोग रूप है। अब इस समय जो ज्ञान का समय आया, ज्ञान इस विषय को जान रहा है अगले समय में, तो इस समय ज्ञान उपयोग रूप हो गया और दर्शन लब्धि रूप हो गया। ये व्यवस्था बनती है। पढ़िए द्रव्य संग्रह की 44वीं गाथा की टीका पढ़िए, और टोडरमल जी ने जो मेरे ख्याल से शायद 26, 27, 28 कौन सा पेज है उस समय, और जो अपन ने प्रकरण देखा था ज्ञान दर्शन का, उसमें आप गहराई से देखिए, आपको समझ में आएगा। मतलब मैं खुद भी चौंक गया था। एक समय दर्शन काम कर रहा है, उस समय ज्ञान काम नहीं कर रहा, और जिस समय ज्ञान काम कर रहा है उस समय दर्शन काम नहीं कर रहा। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हुआ, क्या नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा? कि वो लब्धि में है इस समय। माने पहले मैं यूं समझता था, और हो सकता है आप में से भी बहुत से ऐसे समझते हो कि लब्धि और उपयोग तो ज्ञान में ही होता है। लब्धि और उपयोग ये चैतन्य का काम है। समझ में आया? जिस समय चैतन्य ज्ञान उपयोग रूप है तो दर्शन लब्धि रूप रहेगा, और जिस समय चैतन्य का परिणमन दर्शन उपयोग रूप है उस समय ज्ञान लब्धि रूप रहेगा। ये बारीकी है इसमें। बहुत समय बाद ये चीज खुलासा हुआ इसका। अभी 3-4 साल ही हुए होंगे यूं समझो, मुझे भी समझे हुए। बरसों तक मैं ये समझता था ऐसे ही कि ज्ञान और दर्शन, अब क्योंकि पर्याय क्या होगा उस समय, क्या वो जानेगा नहीं? क्या दर्शन की पर्याय रुक गई क्या? क्योंकि अगर अपन ऐसा समझे कि एक समय में दर्शन ही होगा या ज्ञान ही होगा, तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि उसकी पर्याय का क्या हुआ? उस समय उसकी पर्याय नहीं हो रही? क्या हो रही है ना, पर्याय हो रही है लब्धि रूप। कि जिस समय दर्शनोपयोग है, ज्ञान की पर्याय उस समय लब्ध रूप है, और जिस समय ज्ञानोपयोग है, दर्शन की पर्याय उस समय लब्ध रूप है। ऐसा समझना। आया समझ में? थोड़ी सी बारीक है बात, लेकिन समझने जैसी है। ये बात यहां करने का क्या औचित्य? इस बात का औचित्य ये है कि अरे भाई, जब दर्शन के समय ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान के समय दर्शन नहीं हो सकता, तो तुम मति ज्ञान के समय केवल ज्ञान को उठा के कहां से ला रहे हो? बात समझ में आई? टोडरमल जी ने पुद्गल का उदाहरण दिया। वो क्यों दिया? इसीलिए दिया कि भाई द्रव्य गुण पर्याय समझो। पुद्गल द्रव्य है ना, वर्ण उसका गुण, और उसकी पर्याय इस समय कैसी है कि इस समय अगर वो काले रूप है तो वो सफेद लाल पीले नीले रूप नहीं है। इस समय अगर वो पीले रूप है तो वो हरे नीले लाल आदि रूप नहीं है। इस समय वो सफेद रूप है तो और पर्याय रूप नहीं। ये कहना चाह रहे। ठीक उसी तरह से जीव द्रव्य ज्ञान गुण, इस समय उसकी अगर मति ज्ञान पर्याय चल रही है तो इस समय वो श्रुत ज्ञान रूप भी नहीं है, उधी मना पर्याय रूप भी नहीं है, केवल ज्ञान रूप भी नहीं। अच्छा चलो, मति और श्रुत तो अल्टरनेट चलते हैं कि इधर मति के बाद श्रुत हो जाता है, श्रुत के बाद फिर वो कभी मति ज्ञान आ जाता है, कभी श्रुत ज्ञान आ जाता है, ये सब होता है। लेकिन ऐसा केवल ज्ञान नहीं आ जाएगा अभी, कि इनके होने पे वो सर्वथा रहेगा ही नहीं। है समझ में? इनके होने पर अगर मति श्रुत ज्ञान है तो 100% केवल ज्ञान होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। केवल ज्ञान है तो मति श्रुत ज्ञान होगा ही नहीं, ये नियम है।
ये क्या बात चल रही है? बात ये चल रही है कि वो मति शुद्ध ज्ञान का धारी होकर के वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान मानता है, तो वो केवल ज्ञान किसी भी तरह से घटित नहीं हो सकता, ये समझा रहे हैं टोडरमल जी। क्योंकि निश्चयभाषी के एक ये बहुत बड़ी भूल है ना, वर्तमान में वो केवल ज्ञान स्वभाव लिखा था, अब वो केवल ज्ञान स्वभाव करता करता ये पर्याय में केवल ज्ञान पे आ गया। तो वो घटित नहीं होगा, ये यहां पे बताना चाह रहे हैं। देखिए फिर से पढ़ता हूं। जैसे पुद्गल विषय वर्ण गुण है, ताकि हरित पीत आदि अवस्था है, सो वर्तमान विषय कोई अवस्था होते हैं, अन्य अवस्था का अभाव है। कितनी सीधी सी पंक्ति है। वर्तमान विषय कोई अवस्था होते हैं, अन्य अवस्था का अभाव है। वर्तमान में कोई पर्याय होने पर अन्य पर्याय का अभाव है। तैसे आत्मा विषय चैतन्य गुण है, ताकि मति ज्ञान आदि रूप अवस्था है, सो वर्तमान कोई अवस्था होते हैं। वर्तमान कोई अवस्था होते हैं। अब इस कोई में बहुत सारे लगा लेना। बहुत सारे कैसे? और विचार करो, मति ज्ञान में भी भेद करो। अवग्रह है तो यह नहीं है, उस समय यह रूप है तो अवाय रूप नहीं है, अवाय रूप है मतलब बाकी के रूप नहीं है, ये सब भी लगेगा। क्योंकि अपन एक समय की बात कर रहे हैं, एक समय की। जिस समय ये पर्याय है ना, उस समय वो दूसरी पर्याय नहीं होगी, ये बताना चाह रहे हैं टोडरमल जी। तो तू कहां केवल ज्ञान को तेरी पर्याय में सिद्ध करने की सोच रहा है? वो नहीं बन सकता। एक समय में एक गुण की एक ही पर्याय होती है। द्रव्य की बात नहीं कर रहे, द्रव्य की तो अनंत पर्याय सिद्ध कर लेंगे अपन एक समय में अनंत गुणी। देखी ना अपन ने, वो चर्चा भी कर ली। अनंत गुण है, प्रत्येक की एक एक पर्याय, इस तरह से अनंत पर्याय घटित हो जाएगी। लेकिन एक समय में एक गुण की एक ही पर्याय होगी। ये ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण की वर्तमान पर्याय अगर मति ज्ञान रूप है, तो वो केवल ज्ञान रूप नहीं ही होगी। क्या लिखा है? अन्य अवस्था का अभाव ही है। अन्य दूसरी दशा का अभाव ही है, दूसरी दशा है ही नहीं। ही लगाया, एवकार का प्रयोग किया टोडरमल जी ने। आया समझ में? ऐसा है। तो कोई अवस्था होने पर, माने कोई सी भी अवस्था देख लो, उस समय अन्य अवस्था का अभाव ही है। मैं समझता हूँ पर्याप्त विस्तार हो गया, इसका समझ में आया होगा। आगे अपन देखते हैं। बहुत बढ़िया एक प्रश्न आ रहा है ना। ये प्रश्न भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुरी को कहे कि आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादने का है। क्या कि साहब आप कह रहे हो कि हमारे केवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है। ये बताओ, केवल ज्ञानावरण है ना, और आवरण किसको कहते हैं? ढकने को ही तो कहते हैं। आवरण नाम तो वस्तु क्या आच्छादने का है। केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है, तो केवल ज्ञानावरण काहे को कहो हो? अब ये कुतर्क कर रहा है क्या? वो थोड़ा सा उखड़ गया, अब टोडरमल जी ने उसको फटकारा ना, तो अब थोड़ा सा वो नाराज सा हो गया कि केवल ज्ञान आवरण क्यों बताया? फिर आवरण किसको कहते हैं? ढकने को ही तो कहते हैं ना। तो केवल ज्ञान नहीं होता तो केवल ज्ञान को ढकता कौन? प्रश्न बिल्कुल लॉजिकल है, तर्क वाला है, लेकिन सिद्धांत से विरुद्ध है। क्या? अभी टोडरमल जी यहाँ पे फिर से एक और दृष्टांत बनाएंगे, वो भी सिद्धांत का, और वो समझने जैसा है। उससे भी एक दूसरा रहस्य हमारे सामने खुल करके सामने आएगा। देखते हैं। प्रश्न आ गया होगा आप सबको समझ में। भाई जब केवल ज्ञान नहीं है, तो केवल ज्ञानावरण क्या कर रहा है, ये बताओ। आवरण नाम तो ढकने का है। जैसे हम कहें कि ये उस बोतल का ढक्कन है, या इस डब्बे का ढक्कन, तो डब्बा होगा तो ढक्कन होगा ना, है? डब्बा नहीं है तो ढक्कन किस बात का? ये इस तरह से लेना चाह रहा है, ऐसे घटित नहीं होगा। ता का उत्तर देखिए, यहाँ शक्ति है, ता को व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण क्या है। कितना सीधा सा जवाब। जवाब तो आ गया एक ही लाइन में, बाकी तो इसका खुलासा आएगा। यहाँ शक्ति है, ताको व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण गया है। क्या मतलब? कि भैया तुम आवरण शब्द का अर्थ गलत समझ गए। तुमने ऐसा समझ लिया जैसे मति ज्ञानावरण है, कि मति ज्ञान है और उस पर आवरण डाले, वैसे ही केवल ज्ञानावरण केवल ज्ञान है और उस पर आवरण डालता होगा। ऐसा आवरण का अर्थ नहीं है इसमें, इस जगह पे, है ना। देखो गजब की बात है, मति ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण दोनों में आवरण शब्द में अंतर है। दोनों के आवरण का अर्थ अलग अलग है। मति ज्ञानावरण में तो मति ज्ञान है और उस पर आवरण डाल रहा है,
लेकिन केवल ज्ञानावरण केवल ज्ञान है और उस पर आवरण डाल रहा हो, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञानावरण में आवरण शब्द का अर्थ क्या, कि शक्ति को व्यक्त न होने दे। जो थोड़ी देर पहले या कल हमने जो चर्चा की थी, केवल ज्ञान स्वभाव, उस स्वभाव को पर्याय में नहीं आने दे, उस शक्ति को सामने न आने दे, उस शक्ति को व्यक्त न होने दे, इस अपेक्षा आवरण कया है। जैसे देखो, एक और सिद्धांत को उदाहरण बना दिया टोडरमल जी ने। देश चारित्र का अभाव होते हैं, शक्ति घातने की अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कषाय कया तैसे जानना। क्या, कि देश चारित्र का अभाव होते हैं। थोड़ा सा इसको समझे हम। कषायों के नाम क्या है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। ठीक है, क्या अर्थ समझते हो आप अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण का? मैं क्या समझता था वो बताता हूं, है ना। टोडरमल जी ने बहुत भूलें निकाली है हम सबकी। क्या घटित वैसे भी हो जाएगा जैसे अभी मैं बताने वाला हूं आपको, लेकिन अर्थ वैसा नहीं है। कैसा? कि प्रत्याख्यान माने त्याग, प्रत्याख्यान पर जो आवरण डाले वो प्रत्याख्यानावरण। क्या मतलब? कि महाव्रत आदि वो त्याग है ना। महाव्रत आदि त्याग पर जो आवरण डाले, माने थोड़ा होने दे, जैसे मति ज्ञानावरण है कि थोड़ा होने दे, थोड़ा नहीं होने दे। तो ऐसी दशा किसके होती है? पांचवें गुण स्थान वाले के। उसके प्रत्याख्यानावरण पड़ा रहता है तो उसके वो सकल संयम नहीं होता, महाव्रत आदि नहीं होते। आवरण डाल दिया ना, तो थोड़ा होने दे रहा है, थोड़ा नहीं होने दे रहा है। प्रत्याख्यान माने त्याग, प्रत्याख्यान पर आवरण डाल दिया। ठीक है। अब अप्रत्याख्यानावरण किसके? चौथे गुण स्थान तक अप्रत्याख्यानावरण है। तो अप्रत्याख्यानावरण का मैं अर्थ कैसा करता था कि अ माने नहीं, प्रत्याख्यान माने त्याग, कि जो प्रत्याख्यान ही नहीं होने दे, जरा सा भी, थोड़ा सा भी प्रत्याख्यान नहीं होने दे, सकल चारित्र तो नहीं बल्कि देश चारित्र भी नहीं होने दे, ऐसा आवरण, उसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण। तो समझ में आती है ये बात? कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, लेकिन अर्थ ऐसा नहीं है। देखो, समझने के लिए अपन इस तरह से अर्थ कर सकते थे, मैं करता भी था इस तरह का, लेकिन टोडरमल जी ने कैसा खुलासा किया? प्रत्याख्यान माने सकल संयम, और अप्रत्याख्यान में जो अ शब्द है ना, वो नहीं के लिए नहीं है। अप्रत्याख्यान में अ शब्द है वो नो शब्द के लिए। जैसे नो कषाय ईशत कषाय है, ऐसे ही अप्रत्याख्यान माने देश संयम, देश चारित्र। प्रत्याख्यान माने संयम चारित्र, और अप्रत्याख्यान माने देश संयम। तो अब आवरण का अर्थ कैसा लगेगा? अब आवरण का अर्थ ऐसा नहीं लगेगा कि है और उस पर आवरण डाले। अब आवरण का अर्थ ऐसा लगेगा कि उसको होने ही न दे। प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान माने सकल संयम, उसको जो होने ही नहीं दे वो है प्रत्याख्यानावरण, जो होता है पांचवें गुण स्थान तक। ठीक है, प्रत्याख्यानावरण का उदय रहता है तो वो मुनि दशा धारण नहीं कर पाता। जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? किसी को अगर समझ में नहीं आए तो प्रश्न रख दीजिएगा, विनीत जी देख लीजिएगा अगर प्रश्न हो यूट्यूब पर। प्रत्याख्यान माने त्याग, संयम, सकल संयम, उसको जो नहीं होने दे, ऐसा नहीं कि है उसमें दोष लगाए, उसको जो होने ही नहीं दे वो प्रत्याख्यानावरण, और उसका उदय रहता है पांचवें गुण स्थान तक। ठीक है। अब अप्रत्याख्यानावरण, कि जो अप्रत्याख्यान को माने देश चारित्र को नहीं होने दे, उसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण। वो होता है चौथे गुण स्थान तक। चौथे गुण स्थान तक उसका उदय है, इसलिए उसका कोई देश व्रत आदि कुछ भी नहीं, देश संयम भी नहीं। ऐसी ही बात यहां पर है। अब पढ़ो आप इस लाइन को, अब समझ में आ जाएगा आपको। क्या कह रहे हैं? जैसे देश चारित्र का अभाव होते हैं, शक्ति घातने की अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कषाय कया तैसे जानना। जैसे देश चारित्र का अभाव होने पर, है ना, देश चारित्र का अभाव होते माने अभाव चल ही रहा है, आज तक देश चारित्र हुआ नहीं। देश चारित्र का अभाव होने पर हो, उसके क्या कहें, अभाव की दशा में शक्ति घातने की अपेक्षा, ये शक्ति तो थी, चारित्र प्रकट करने की शक्ति थी, लेकिन ये शक्ति का घात कर रही है, देश चारित्र नहीं होने दे रही है, इसलिए इसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण। ठीक इसी तरह से केवल ज्ञानावरण,
कि केवल ज्ञान जो शक्ति में पड़ा है उसको व्यक्त नहीं होने दे, उसका नाम केवल ज्ञानावरण है। मति ज्ञानावरण की तरह से उसको मत समझना। मति ज्ञानावरण तो मति ज्ञान के रहते हुए काम करता है, केवल ज्ञानावरण केवल ज्ञान के रहते हुए काम नहीं करेगा। कल हमने देखा था सर्वघाती और देशघाती का अंतर। क्या कहती है केवल ज्ञानावरण प्रकृति? कि या तो ये केवल ज्ञान रहेगा या मैं रहूंगी। क्या कहता है केवल ज्ञान? कि या तो ये केवल ज्ञानावरण रहेगा या मैं रहूंगा। और मति ज्ञानावरण क्या कहता है? वो कहता है कि मति ज्ञान को भी चलने दो मेरे साथ, लेकिन मैं उसको पूरा व्यक्त नहीं होने दूंगा। माने मति ज्ञान होने ही नहीं दे, ऐसा नहीं है मति ज्ञानावरण, लेकिन केवल ज्ञानावरण इस तरह का है कि वो उसको प्रकट ही नहीं होने देगा, उसको सामने ही नहीं आने देगा। आया समझ में? क्या कह रहे हैं? जैसे देश चारित्र का अभाव होते हैं, शक्ति घातने की अपेक्षा अप्रत्याख्यानावरण कषाय कया तैसे जानना। आगे देखो और समझा रहे हैं टोडरमल जी। इस उदाहरण से तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। अभी जो पानी और ये उष्णता का उदाहरण देंगे, जल और उसकी गर्मी का। बहुरी ऐसे जानो, कैसे जानो? कि वस्तु विषय जो पर निमित्तते भाव होई ताका नाम उपाधिक भाव है। टोडरमल जी का एक और बड़ा योगदान नोट कर लीजिए। परिभाषाएं इतनी सुंदर बना के दी है उन्होंने, इतने सरल, इतनी सीधी और इतनी शॉर्ट, कहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट। क्या जैसे गुजराती में ऐसा कुछ चलता है, टूकू ने टच, ऐसा चलता है गुजराती में। गुरुदेव कहा करता था टूकू ने टच, क्या शॉर्ट एंड स्वीट। जैसा आपसे पूछे निश्चय ने किसे कहते हैं, व्यवहार ने किसे कहते हैं, तरह तरह की परिभाषाएं बनाएंगे, लंबी चौड़ी और तरह तरह। टोडरमल जी सीधा सा बताते हैं, यथार्थ निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। ऐसे ही आपसे पूछा जाए उपाधिक भाव किसे कहते हैं, अब अपन परिभाषाएं बनाएंगे कुछ भी, कि जो कर्म के उदय में होता हो, या जो कर्म के क्षय में, या जो और तरह तरह की सीधी सी परिभाषा। क्या कह रहे हैं? वस्तु विषय जो पर निमित्तते भाव होई, कि वस्तु का ही भाव है। गजब की बात है, बिल्कुल संतुलित परिभाषा है। किसका भाव है माने किसका परिणामन है? कि वस्तु का है, उसी वस्तु का है ना, माने हमारा ही है। ठीक है, अपनी बात चल रही तो अपने ऊपर ले कि परिणामन किसका है? कि हमारा। लेकिन पैदा किसकी वजह से हुआ? कि पर निमित्त से। कि वस्तु विषय जो पर निमित्तते भाव होई ताका नाम उपाधिक भाव है। उपाधिक लिखा है, औपाधिक वो एक ही बात है। उपाधि से जो हुआ वो औपाधिक है ना। टोडरमल जी ने पुरानी भाषा में उपाधिक लिखा। तो क्या होते हैं औपाधिक भाव? कि जो वस्तु में पर निमित्त से भाव होते हैं वो औपाधिक भाव। सीधी सी बात। अरे हम तो वो उदय और वो सब लगा रहे थे, तुम कुछ भी लगाओ, कि कर्म के उदय के निमित्त से हुआ हो वो भी औपाधिक, कर्म के क्षय के निमित्त से हुआ वो भी औपाधिक। क्योंकि बहुत से लोग उलझ जाते हैं, शुरू शुरू में हम लोग भी उलझा करते थे कि केवल ज्ञान औपाधिक भाव है या नहीं, ये तो क्षयिक भाव है, अब तो कर्म रहा ही नहीं, ये तो क्षयिक भाव कि नहीं, कर्म के क्षय के निमित्त से हुआ ना औपाधिक भाव। ऐसी विवक्षाएं भी हैं क्या? सीधी सी बात कि वस्तु विषय जो पर निमित्तते भाव होई ताका नाम उपाधिक भाव है। अब देखो टोडरमल जी ने कर्म भी नहीं लिखा, टोडरमल जी ने तो सीधे लिखा पर निमित्त से। चाहे कर्म का निमित्त हो, चाहे नो कर्म का निमित्त हो, है ना, चाहे आपके ज्ञानावर्णी आदि घातिया कर्म का निमित्त हो, चाहे वेदनी आदि अघातिया का निमित्त हो, चाहे शरीर का निमित्त हो, चाहे घर का निमित्त हो, चाहे परिवारजनों का निमित्त हो, कोई भी हो XYZ, उनके निमित्त से जो भी भाव होते हैं, चाहे वो ज्ञान के हों, चाहे वो चारित्र के हों, चाहे वो श्रद्धा के हों, वो सारे के सारे औपाधिक भाव कहलाते हैं। क्या क्यों? ऐसे तो शुद्ध भाव भी आ जाएंगे, सब यहाँ आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पर्याय पे जो दृष्टि है उसको छुड़ाने के लिए आचार्य, निरुपाधि तत्व को दिखाने के लिए आचार्य इस औपाधिक भाव में सब चीजों को शामिल करके उन पर से दृष्टि हटवाएंगे। इसलिए घबराना नहीं, केवल ज्ञान आदि को अगर औपाधिक कह दिया तो है वो भी अपेक्षा, वो समझाने के लिए है बात। चलिए देखते हैं, समय तो है ना अभी, हाँ 5-1 मिनट है। चलिए, वस्तु विषय जो पर निमित्तते भाव होई ताका नाम उपाधिक भाव है। अब दूसरा,
और पर निमित्त बिना जो भाव होई ताका नाम स्वभाव भाव है। पर निमित्त से जो भाव होगा वो उपाधिक भाव, बिना पर निमित्त के होगा वो स्वभाव भाव, वो स्वाभाविक भाव है। देखो उदाहरण, सो जैसे जल के अग्नि का निमित्त होते हैं उष्णपनो भयो, क्या आग पर चढ़ाया पानी को, है ना, अच्छा आग पे सीधे सीधे पानी चढ़ा दो तो सीधे सीधे माने बिना बर्तन के क्या होगा, गर्म होगा कि वो आग ठंडी हो जाएगी। आग है, वो तपेला है, वो बर्तन है, क्या उसके ऊपर वो चढ़ाया जाता है पानी को। जैसे जल के अग्नि का निमित्त होते हैं उष्ण पनो भयो, ठीक है, जल, जल का स्वभाव शीतलता, लेकिन निमित्त लग गया अग्नि का, निमित्त लग गया बर्तन का, तो ऐसे निमित्त से उष्णपना हुआ। तहा शीतलपना का अभाव ही है कि उस समय पानी में, कि जब आप कह रहे हो उस समय, माने उस समय उस वर्तमान दशा में, तो वर्तमान दशा तो पर्याय ही हो गई ना, पर्याय में उसका 100% अभाव ही समझना। शीतलता है या नहीं पानी में, उस समय नहीं। ध्यान रखिए, जब भी हम कहते हैं उस समय तो हम बात कर रहे हैं पर्याय की, द्रव्य की बात में समय का भेद ही नहीं होता। आया समझ में? क्या कह रहे हैं, अग्नि के निमित्त उष्णपनो भयो तहा शीतलपना का अभाव ही है, परंतु अग्नि का निमित्त मिटे शीतलता ही हो ही जाई। आग का जैसे ही निमित्त मिटा तो इधर शीतलता आ जाएगी, ठंडा आ जाएगी तुरंत, तुरंत माने वो जितना भी समय लगेगा थोड़ा सा, उसको आप अकेला छोड़ दीजिए पानी को, बिना उस आग के संयोग के, तो क्या होगा, गर्म बना रहेगा कि नहीं रहेगा, वो तो ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शीतलता जल का स्वभाव है। स्वभाव भाव रुका रह सकता है पर्याय में प्रकट होने से, कब तक, जब तक कोई विभाव पड़ा हुआ हो, पर का निमित्त लगा हुआ हो तब तक रुका रह सकता है, लेकिन जैसे ही पर निमित्त हटेगा स्वभाव भाव हो जाएगा। तो देखो दो परिभाषाएं तो ये आ गई, एक तो औपाधिक भाव की आ गई, पर निमित्त से जो भी भाव होता है हमें वो औपाधिक भाव है, और पर निमित्त बिना जो भाव होता है वो स्वभाव भाव है ना। कषाय वाले पाठ में एक परिभाषा है, विभाव किसे कहते हैं, स्वभाव के विपरीत भाव को विभाव कहते हैं, बाल बोध पाठ वाला भाग 2 कषाय वाला पाठ। तो ऐसे ही है ये, पर निमित्त बिना जो भाव होई ताही का नाम स्वभाव है। सो जैसे जल के अग्नि का निमित्त होते उष्णपनो भयो तहा शीतलपना का अभाव ही है, परंतु अग्नि का निमित्त मिटे शीतलता ही हो ही जाई। कोई रोक नहीं सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि अब इसको बिना निमित्त के आप ठंडा होने से रोक दो। गर्म बनाए रखने के तो निमित्त लगेगा, लेकिन उसे ठंडा होने के लिए, स्वभाव रूप परिणमन के लिए कोई निमित्त नहीं लगेगा, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि वो निमित्त मिटने पर तो स्वभाव भाव अपने आप पर्याय में प्रकट हो जाए, व्यक्त हो जाएगा। अग्नि का निमित्त मिटे शीतलता ही हो ही जाए, ताते सदा काल जल का स्वभाव शीतल का ही है। बोलो क्या कहते हैं हम हमेशा, जल का स्वभाव शीतल है, तो जैसे वो जल का स्वभाव शीतल कहा ना हमेशा के लिए, वैसे समझना केवल ज्ञान जीव का स्वभाव कदाचित व्यक्त रूप हो है। सदा काल तो कहते हैं, एक सेकंड, एक पंक्ति, अच्छा ये हाशिए में दे दी, ठीक है ये छूट गई, फिर से पढ़ता हूं इसको। अग्नि का निमित्त मिटे शीतलता ही हो ही जाई, ताते सदा काल जल का स्वभाव शीतल कहिए। क्यों कहिए? जाते हैं ऐसी शक्ति सदा पाइए है, क्योंकि ऐसी शक्ति सदा पाई जाती है। बहुरी व्यक्त भय स्वभाव व्यक्त भया कहिए, और जब वो व्यक्त हो जाती है, जब वो पर्याय में प्रकटपना आ जाता है उस शीतलता का, तब हम कह देते हैं कि ये इसका स्वभाव था और ये स्वभाव पर्याय में व्यक्त हो गया, है ना। कदाचित व्यक्त रूप कही, व्यक्त रूप हो है कि कभी, कभी माने अभी नहीं, कभी कभी व्यक्त रूप होता है। तैसे उसी तरह से आत्मा के कर्म का निमित्त होते हैं अन्य रूप, अन्य रूप भयो, कर्म का निमित्त होने से स्वभाव नहीं हुआ, अन्य दशा हो गई, जैसे अभी हमारी हो रही है ना। हमारा जैसे वो केवल ज्ञान जो स्वभाव बताया, अब वो पर्याय में व्यक्त क्यों नहीं है कि कर्म का निमित्त लगा है, तो अन्य दशा हो गई। और ये नियम पहले ही पढ़ चुके हैं अपन, एक दशा होने पर बाकी दशाओं का अभाव है,
है ना, एक गुण की। तो तहां केवल ज्ञान का अभाव ही है, अभाव ही है। अभी बिल्कुल भी नहीं है केवल ज्ञान, कि थोड़े अंशों में, अंश वंश में है ही नहीं। कि तुम प्रकटपने की बात करना चाहते हो, प्रकटपने में तो वो बिल्कुल नहीं है। जैसे अग्नि वो पानी के उष्णपना होने पर प्रकटपने में शीतलता बिल्कुल भी नहीं है, उसी तरह से परंतु कर्म का निमित्त मिटे सर्वदा केवल ज्ञान हो ही जाएगी। लेकिन जैसे ही कर्म का निमित्त मिटेगा वो केवल ज्ञान सामने आ जाएगा। ताते हैं सदा काल आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान कहिए है। अब जाके यह रहस्य खुला उस अपेक्षा का, कि वो कौन सी विवक्षा है, कौन सी अपेक्षा है जो जीव को केवल ज्ञान स्वभावी कहा जाता है। क्यों कहा केवल ज्ञान स्वभावी आचार्य ने? कि ऐसी शक्ति हमेशा है, इसलिए कहा कि कर्म का निमित्त है, इसलिए वो रुका हुआ है। कर्म का निमित्त जैसे ही हटेगा केवल ज्ञान सामने आ जाएगा। केवल ज्ञानावरण का अभाव हुआ और केवल ज्ञान सामने 100% आएगा ही आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये स्वभाव। अगर स्वभाव नहीं होता तो प्रकट कहां से होता? स्वभाव में से ही तो वो पर्याय प्रकट होती। कल देखा था ना हमने, सर्वभेद जिसमें गर्भित है ऐसा चैतन्य स्वभाव। तो भेद का अर्थ क्या था? कि वो सारी पर्याय इसी में से निकल के आती हैं। ये केवल ज्ञान स्वभाव भीतर में पड़ा है, इस चैतन्य में पड़ा हुआ है, तो वो इसी में से निकल के आएंगी पर्याय, और इसलिए वो केवल ज्ञान स्वभाव कह दिया। जाते हैं ऐसी शक्ति सदा पाई है, शक्ति तो सदा मिल रही है। और व्यक्त भय स्वभाव व्यक्त भया कहिए, व्यक्त होने पर स्वभाव व्यक्त हो जाता, हो गया कहा जाता है। अब देखो एक और बात, बहुरी जैसे शीतल स्वभाव करी उष्ण जल को, अब यहाँ पे 3 पंक्तियां काटी हुई हैं, मुख ही दाजे, ठीक है वो आगे लिख दिया उन्होंने, ठीक है। बहुरी जैसे शीतल स्वभाव करी उष्ण जल को शीतल मानी पानादिक करे। अरे मैंने तो सुना है जल का स्वभाव शीतल है, जल का स्वभाव शीतल है, मैं तो पी जाऊंगा इसको। भैया रुक जा, ठंडा होने दे पानी। अगर गरम गरम पानी मुंह में डाल लेगा तो तेरी जीभान, तेरा गला, ये सब जल जाएंगे, छाले हो जाएंगे। बोलो नहीं होगा ये? और ये निश्चयभाषी यही काम करता है। क्या कहता है वो? कह रहा है मैं तो स्वभाव, ये केवल ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, अभी वर्तमान में मेरा स्वभाव वर्तमान में है। और उस तरह से वो स्वच्छंदी हो जाता है, उसका समझ लो जो मुंह जीभान गला सब जल चुके हैं, उसके अंदर से वो दग्ध है वो, है ना। जैसे शीतल स्वभाव करी उष्ण जल को शीतल मानी, उसको शीतल मान के, क्यों? कि शीतल स्वभाव सुना है हमने जल का। अरे भैया स्वभाव सुना होगा, वर्तमान में शीतलता दिख रही है क्या इसमें? कि वर्तमान में शीतलता नहीं है, और मैं उस शीतल स्वभाव को पकड़ करके इसको शीतल मान के इसका पान आदि करूं, पान आदि पीऊं, नहाऊं, कुछ भी करूं, तो क्या होगा? तो दाजना ही होई। दाजना माने जलना ना, हमारे यहाँ पुरानी भाषा में दाजना बोलते हैं। दाज गया माने जल गया। दग्ध शब्द से बिगड़ के बना दाजना, दग्ध हो गया, दाज गया। शीतल मानी पानादिक करे तो दाजना ही हुई। तैसे, अब देखो वापस से दृष्टांत से दाष्टांत पर आ जाओ। तैसे केवल ज्ञान स्वभाव करी अशुद्ध आत्मा को, अच्छा स्वभाव से अशुद्ध की पर्याय में अशुद्ध, पर्याय में, है ना। केवल ज्ञान स्वभाव करी पर्याय में अशुद्ध आत्मा को केवल ज्ञानी माने। कहां पे माना? पर्याय में। पर्याय में अशुद्धता है और पर्याय में केवल ज्ञानी मान लिया। केवल ज्ञानी मानी अनुभवे तो दुखी ही होई। केवल ज्ञानी मान करके अनुभव करेगा तो दुखी ही होगा। क्या? ऐसे जे केवल ज्ञानादिक रूप आत्मा को अनुभव है ते मिथ्या दृष्टि है। इस तरह से जो आत्मा को केवल ज्ञानादि रूप अनुभव करते हैं वो मिथ्या दृष्टि है, और सदा काल वो दुखी बने रहे। ये निश्चयभाषी की बात होती है। तो ये तो अपना एक पॉइंट हुआ निश्चयभाषी का। कौन सा पॉइंट? कि वर्तमान में जो चीज इसके पास नहीं थी उसको वर्तमान में स्वीकार कर बैठा। केवल ज्ञान नहीं था, उसको वर्तमान पर्याय में केवल ज्ञान मान बैठा कि है मेरे पास। अब कल हमारी बात चलेगी कि वर्तमान में जो है उसको स्वीकार नहीं कर रहा। वर्तमान में राग द्वेष आदि विकारी दशा है और उसको स्वीकार नहीं कर रहा। अभी तो बात थी जो नहीं था वो मान रहा था, और अब बात चलेगी जो है उसको नहीं मान रहा। वही सेठ का उदाहरण समझ लो
कि वर्तमान में वो कपड़े फटे हैं, चप्पल टूटी हुई है और उसको भी अभी स्वीकार नहीं कर रहा है, और कल बात मतलब अभी भी खुद को सेठ रूप स्वीकार कर रहा है, और जो अपनी दुर्दशा हो रही है उस दुर्दशा को स्वीकार नहीं करता, राग द्वेष को स्वीकार नहीं करता। इस पर चर्चा कल चलेगी, अभी अपना समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।